वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज एक्स 1.2। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो हम इसको देखते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इफ़ एनी नंबर n, कोई एक नंबर n है, एंड अ रियल नंबर a, और एक रियल नंबर a है, and for any rational number x, we states a radical expression as x is equal to square root a, और इसका जो इंडेक्स है वो n आएगा। अब इसको ज़रा देखते हैं, ये क्या है। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये एक रेडिकल है, और जो इस रेडिकल साइन के अंदर है ए, कोई भी रैशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और जो रेडिकल साइन के बाहर है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इस सारे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसके लिए स्क्वायर रूट ए और बाहर n है तो इसको हम बोलेंगे nth रूट। अगर ये अकेला लिखा है, फ़र्ज़ करो इस तरह करके लिखा है, अगर देखें बाहर कुछ भी नहीं लिखा तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, चूँकि इसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर की। और अगर स्क्वायर के बाहर 3 लिखा हो तो हम इसको बोलेंगे क्यूब रूट। अगर इसके बाहर 4 लिखा होगा तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ रूट। इसी तरह आगे ये चलता जाएगा। और n बार लिखा है तो इसको हम बोलेंगे nth रूट। आगे रेडिकल के कुछ लॉज हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लॉज देखे हैं, लॉज ऑफ रेडिकल देखते हैं। देखें, पहला लॉ है वो कहता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो डिजिट जो हैं, दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनको हम सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। इस तरह a और b मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, इस तरह करके लिख लेते हैं। दो डिजिट के दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई की अलामत होती है, अगर लगानी है तो आप लगा भी सकते हैं। दूसरा लॉ है वो कहते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर डिवीजन हो रही हो, दो डिजिट जो हैं वो डिवाइड कर रहे हों तो उनको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। a स्क्वायर रूट बटे के नीचे जो b है उसका भी अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तीसरा लॉ है वो कह रहे हैं कि अगर रेडिकल साइन के अंदर जो डिजिट है उसकी पावर है और बाहर रेडिकल साइन के बाहर भी डिजिट है तो इसको हम होल पावर की सूरत में लिख सकते हैं। ये इस तरह करके लिखा सारा, और जो पावर है अंदर वाले पे वो ऊपर होल पावर के तौर पे उसको लिखा जा सकता है। ये ऐसे लॉज हैं जो आपको बता रहे हैं, जब आप क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो उनको आप इस तरह करके लिख सकते हैं। ए के ऊपर जो पावर है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/a, यानी बाहर जो है उसको 1 करके जो इंडेक्स के बाहर होगा उसको हम लिखते हैं, और जो ऊपर पावर है वो उसी तरह आपकी पावर लिखी जाएगी। और ये a और ये आपस में कैंसिल हो गया, सॉरी a नहीं है n है, ऊपर n और अंदर वाला n दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया a। लॉज ऑफ रेडिकल, इनको ज़हन नशीन कर लें, इनके मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे जो है वो एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो उनमें ये इस्तेमाल होंगे। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने रेडिकल के लॉज किए हैं, अब हमारे पास 6 लॉ हैं इंडिसेस के। इंडिसेस है प्लूरल इंडेक्स का, यानी हमारे पास पावर रूल्स हैं। अब इनको देखते हैं। अगर दो डिजिट जिनके ऊपर पावर हो और उनकी बेस सेम हो, एक जैसे हो, जिस तरह a है, कोई 3 हो 5 हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, प्लस हो जाती है। उनकी पावर्स बेस के ऊपर प्लस हो जाती हैं। a की पावर m और दूसरे a की पावर n दोनों प्लस हो गई। इस तरह दूसरा रूल क्या कहता है, अगर एक डिजिट की पावर हो और उसकी होल पावर हो तो हम इनको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a की पावर m और इसकी होल पावर n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
اگر پاور کے اندر دو ڈیجٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان پر سیپریٹ پاور لکھی جا سکتی ہے، اے کی پاور n اور بی کی پاور n۔ چوتھا رول ہے اگر پاور کے اندر دو ڈیجٹ ڈیوائڈ کر رہے ہوں تو ان کی بھی پاور علیحدہ علیحدہ کر کے لکھی جا سکتی ہے، اے کی پاور n اور بی کی پاور n۔ اور اگر بیس سیم ہو اور ڈیوائڈ کر رہے ہوں تو اوپر یا نیچے پاور کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی علامت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اے کی پاور m نیچے سے n اوپر گیا تو مائنس ہو گیا اے کی پاور n۔ اور چھٹا اس کا رول ہے اگر بیس کے اوپر 0 آ جائے، کسی ریشنل نمبر کے اوپر 0 آ جائے تو وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے۔ اب ان کی لاز کے بعد جو ہے وہ کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، پہلے ہم وہ ایگزامپلس دیکھتے ہیں پھر جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف جائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس 16x4 y8 اسکوائر روٹ کے باہر ہے 4، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح۔ دیکھیں 16 کو اگر فیکٹرائز کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا، 2 سے کریں تو 8، پھر 2 سے کریں 4، پھر 2 سے کریں تو ہمارے پاس 2 آ گیا، تو یہ کتنی ہو گئے 4۔ یعنی ہمارے پاس پاور باہر جو 4 ہے تو اس کو ہم اس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں، 16 کے کو بنایا ہم نے 2 کی پاور 4، x کے اوپر پہلے پاور 4 ہے، y کے اوپر پاور 8 ہے۔ اس سارے کو ابھی ہم نے لا پڑھا ہے کہ ہم پاور کی صورت لکھ سکتے ہیں، سوری پاور 4 ہے، یہ پاور 4 آگے، تو پاور جو ہے وہ اندر آ کے سب کے ساتھ ملٹیپلائی کرتی ہے، 2 کی پاور 4 ملٹیپلائی 1/4، x کی پاور 4 ملٹیپلائی 1/4، اور ہمارے پاس آ گیا y کی پاور 8 ملٹیپلائی 1/4۔ اب یہ کینسل ہو جائیں گی پاورز دونوں کی، یہ 4 اور 4 کینسل ہو کے ہمارے پاس 2 آ گیا، یہ x کا 4 اور یہ 4 کینسل ہو کے ہمارے پاس x آ گیا، 4 2 8، y کے پاس ہمارے 2 آ گیا۔ لو جی، یہ پاور رولز جس طرح ابھی ہم نے لاز کیے ہیں ان کے مطابق یہ پہلی ایگزامپل۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس 27 ہے، 27 کس کا آئے گا، یہ 3 کا کیوب ہوتا ہے، 3 کو 3 ٹائم کریں تو ہمارے پاس 3 3 9، 9 3 27، فیکٹر بنا لیتے ہیں نا جی، 27 کے فیکٹر بنائے تو ہمارے پاس 3 کی پاور 3 آ گئی، x کی پاور 6 ہے، y کی پاور 9 ہے اور z کی پاور 3 ہے، تو سارے کی ہول پاور ہم لکھتے ہیں، باہر 3 ہے کیوب روٹ ہے تو 1/3 آ گیا ہمارے پاس، پاورز اندر جا کے ملٹیپلائی کریں گی تو 3 کی پاور 3 ملٹیپلائی 1/3، x 6 ملٹیپلائی 1/3، y ریز ٹو پاور 9 ملٹیپلائی 1/3 اور z 3 ملٹیپلائی 1/3۔ اب کینسل کرتے ہیں، 3 3 سے کینسل، ہمارے پاس 3 آ گیا، 3 2s are 6، x کی پاور 2، 3 3s are 9، y کی پاور 3 اینڈ z 3 3 سے کینسل ہو گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ یہ دو ایگزامپلس جو ہیں وہ سولو ہو گئی ہیں، اس طرح ہم ایک اور ایگزامپل ہے اس کو بھی سولو کرتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 7 کا تیسرا پارٹ ہے، تو اس کو اب ہم سولو کرتے ہیں۔ 64 کو اگر ہم کریں تو 64 کو فیکٹرائز کرتے ہیں، اس کے فیکٹر بن جائیں گے، اگر ہم اسے کریں 4 سے، 4 1s are 4، 2 کیری 24، 4 6 are، یہاں پہ 4 لگا، یہاں پہ پھر 4 لگا، 4 4 16، 3 آ گئے، اور 3 ہی ہمیں چاہیے کیونکہ 3 آ جائیں گے تو اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو یہ آ گیا ہمارے پاس 4 کی پاور 3 ہول پاور -4/3، یہ 3 3 سے کینسل، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 4 اور اوپر پاور بچ گئی -4۔ اب -4 کو پلس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کا ریسیپروکل لے کے، یعنی یہ بٹے میں چلے جائیں گے، 4 کی پاور 4 آ گئی۔ جب پاور کو اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ ہم نے لا پڑھا ہے، تو اس کا سائن جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ 4 کو 4 ٹائم کریں تو ہمارے پاس کتنا آنسر آئے گا، 4 4 16، 4 16 64، اور 64 کو پھر ہم 4 سے کریں، 4 4 16، 2 کیری 1 کیری، 6 4s are 24،
और 1 कैरी 26, तो हमारे पास आंसर आ गया 256। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं आगे वाला टॉपिक और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो है सर्ड्स का। सर्ड्स क्या होती हैं? एन इरेशनल रेडिकल विथ रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड्स। इसके एग्जांपल से इसको देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है nth रूट्स ऑफ ए, इसको हमने लिखा था nth रूट ऑफ ए। ये एक सर्ड है। कैसे सर्ड है, इसको नंबर्स की एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5, ये भी एक सर्ड है। अगर हम लिखें स्क्वायर रूट 9 तो ये एक सर्ड नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक सर्ड है और नहीं है? अगर स्क्वायर रूट के अंदर, पीछे हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसका आंसर जो होता है वो होल नंबर आता है। अगर आंसर होल नंबर आए, या इस तरह हम बात कर रहे हैं, अगर आंसर इसका डेसिमल में आए तो वो एक सर्ड होगा, और आंसर अगर होल नंबर आए तो वो सर्ड नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो रैशनल नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो सर्ड नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो एक सर्ड होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं आप जानते हो? जिनका होल नंबर आंसर आता है। मसलन 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये इसका आंसर 2 आएगा। इस स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 आएगा हमारे पास। तो ऐसे स्क्वायर रूट जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर आए वो सर्ड नहीं होंगे, और जिनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए और उनका सलूशन डेसिमल में चला जाए उसको हम बोलते हैं सर्ड्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। डू शेयर these videos with your fellows, friends and relatives.